Okay, paper discussion. Anaga, recording actually I am not able to upload because of internet issue in my home. Today it will be resolved. Then I will upload. You will get. Okay. So Anaga, you will get recording today mostly. C students now. Tan theta equal to 3 in third quadrant. Sin theta क्या होगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव. तो पहले दो ऑप्शन गए. ये मेरा परपेंडिकुलर है और बेस 1 है. परपेंडिकुलर 3 बेस 1 हाइपोटेनियस हो जाएगा √10. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 3 - 3/√10. सी आंसर हो गया. ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ. आपको जिसमें डाउट होगा उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको अब ये सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट, दिस डोर इज बैंगिंग, आई जस्ट होल्ड इट विद समथिंग. चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड. देखो साइन बाय कॉस tan x हो जाएगा. ये भी क्या है, साइन बाय कॉस ही है. अगर रेसिप्रोकल कर दो ये भी tan x हो जाएगा. और ये tan²x इक्वल टू 9. सो tan4x इक्वल टू 9. तो क्या हो जाएगा tan x इक्वल टू √3 प्लस माइनस. ये सारे शीट के क्वेश्चन है, पेपर के क्वेश्चन है. अच्छा शीट का है. हाँ, मैंने शीट के काफी क्वेश्चन डाले. इस बार भी मैंने अप्रोक्सीमेटली आपके 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन शीट के हैं. मैं शीट के इसलिए डालता हूँ ताकि आप शीट सॉल्व करो. अगर आपने पूरी शीट सॉल्व कर दी, जो कल टॉपिक पढ़ाया था उसके रिलेटेड क्वेश्चन की, तो आपको 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बन जाएंगे. चलो ठीक है. अब देखो tan x क्या हो गया ±√3. तो क्या हो जाएगा tan x आ सकता है मेरा, x क्या हो जाएगा π/3, या x हो जाएगा -π/3. प्लस माइनस दोनों. अगर जनरल सॉल्यूशन भी से भी देखोगे तो पी ऑप्शन होगा. कितने के दोनों क्वेश्चन सही है पेपर में. हाउ मेनी गॉट बोथ क्वेश्चंस करेक्ट इन पेपर. कितनों के दोनों क्वेश्चन सही है. सर ठीक है, वेरी गुड. थर्ड क्वेश्चन. if arc of same length in two circles subtend 60 degree and 70 degree. दो सर्कल है, एक आर्क है, इसमें 60 डिग्री एंगल बन रहा है. दूसरा सर्कल है, सेम आर्क लेंथ है. सपोज ये एल है, ये एल है, इसमें क्या एंगल बन रहा है 75 डिग्री. देन रेशियो ऑफ द रेडियाई, ये R1 ले लो, R2 ले लो. ठीक है. फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो रेडियस क्या हो जाएगा आर्क अपॉन एंगल, राइट. तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू L/60 डिग्री. R2 क्या हो जाएगा L/75. एक्चुअली जो ये एंगल होता है रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता. लेकिन मैं रेशो ले रहा हूँ, सिंस आई एम टेकिंग रेशो और बोथ, तो एंगल और उसमें मैटर नहीं करता, चाहे मेरा डिग्री में हो या रेडियन में हो. तो मैं R1/R2 लूंगा. तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, इनवर्स रेसिप्रोकेशन. 75/60, 15 5 जा 75, 15 4 जा 5/4. राइट, इजी है. तो ठीक है, पेपर बहुत इजी था. मुझे लगता है फुल मार्क्स आने चाहिए आपके.
देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी, इसलिए मैंने इस बार क्वेश्चन पहले ही बना दिया पेपर। आपका पेपर मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया ताकि कोई मिस्टेक ना हो। आई माई सेल्फ सॉल्व इट फर्स्ट, देन आई विल सी एनी मिस्टेक इज देयर और नॉट। ओके, आई विल अगेन एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। देखो रेडियस थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है दोनों की आर्क की लेंथ सेम है, आर्क की लेंथ सेम है, आर्क की लेंथ सेम है। ठीक है, तो देखो आर्क दोनों का एल एल हो जाएगा, रेडियस 60, सॉरी थीटा 60, इसका थीटा 75 दूसरे का। ठीक है, रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन थीटा हो जाएगा। मैं दोनों रेडियस का रेसिप्रोकल ले लूंगा, R1 बाय R2। अगर आपको और लंबे से समझना है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू L बाय 60 अपॉन L बाय 75। तो ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा L इंटू 75 अपॉन L इंटू 60। एल एल कट जाएगा, 75 बाई 60, 5/4। सोहेल आया समझ में? चलो ठीक है। 10A प्लस बी, मीटिंग लॉक हो गया, सॉरी, आई जस्ट अनलॉक इट। तो ठीक है, सी नाउ 10 अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला लगा दो, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। अब देखो कॉट अल्फा से 10 अल्फा आ जाएगा, 10 अल्फा क्या होगा मेरा, 10 अल्फा 2 हो जाएगा, राइट। रिवर्स सेक बीटा, बीटा किस रेंज में मेरा, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई मतलब क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देखो सेक तो नेगेटिव होता ही है, मेरा क्या और नेगेटिव हो जाएगा, मेरा 10 भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 10 बीटा भी नेगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 भी नेगेटिव। ठीक है, सेक दिया है मुझे, मतलब क्या, मेरा हाइपोटेनियस 5 है, बेस 3 है, तो मेरा परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। तो 10 क्या हो जाएगा, 10 बीटा माइनस 4/3 और 10 अल्फा 2, सो 10 अल्फा 2 माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस, क्योंकि देखो 10 बीटा नेगेटिव है तो साइन उल्टा आ जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 इंटू 4/3, 6 माइनस 4/3 अपॉन 3 प्लस 8/3, क्या हो जाएगा 2/11 बी। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट? ओके, वेदांत ने आंसर बता भी दिया, वेरी गुड वेदांत। आपका स्क्रीन बार बार बंद हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम, स्क्रीन आता है फिर जाता है। उस दिन जूम में मेरे साथ यही हो रहा था, आई वॉज ज्वाइनिंग एंड गेटिंग डिस्कनेक्टेड, अगेन आई वॉज ज्वाइनिंग, आई वॉज गेटिंग डिस्कनेक्टेड, नेट कम होने से होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, इसको जल्दी करते ताकि हम आगे का टॉपिक्स पढ़ पाए। वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 माइनस sec 20, फिफ्थ का डी आया। ओके, कैसे होगा, √3 बाय साइन 20, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, माइनस 1 बाय कॉस 20। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 cos 20 माइनस साइन 20 अपॉन साइन 20 cos 20। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, मैंने आपको बताया था इसको बैक टू कॉस अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा प्लस बीटा ले जा सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, ये हाइपोटेनस लेके, ये क्या है मेरा, सपोज परपेंडिकुलर है और बेस 1 है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1, 2 हो जाएगा, राइट। इसको लिखूंगा मैं √3/2 cos 20 माइनस 1/2 साइन 20 इंटू 2, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, साइन 20 cos 20। अब ठीक है, अब देखो ये साइन 20 cos 20 है,
इसको भी क्या करता हूँ, ऊपर फिर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ। क्या हो जाएगा, 2 sin 20 cos 20। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin 20 cos 20 sin 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा sin 40। चलो अब इसको देखता हूँ मैं। √3/2 क्या होता है, sin 60। sin 60, ये 4 बाहर है, sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20 क्या आ जाएगा, 4 sin A cos B माइनस, ओके माय वॉइस इज कमिंग क्लियर, इज माय वॉइस कमिंग क्लियर? ओके ठीक आ रहा है, बीच में ब्रेक तो नहीं हुआ था वॉइस, ये पूरा ब्रेक हुआ था बीच में क्या, क्लियर है, ठीक है, ओके नहीं हुआ था। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप घर में एक ब्रॉडबैंड लगवा लो, एटलीस्ट थोड़ा बैंडविड्थ अच्छा, क्योंकि अभी पता नहीं कितना लॉकडाउन रहेगा। इंडिया की हालत पता है, खासकर महाराष्ट्र, खासकर पुणे की। हो सकता है कि ये 11th तो छोड़ो, आपका 12th भी लॉकडाउन में निकल जाए, पॉसिबिलिटीज देयर। सो प्लीज टेक दिस सीरियसली, ओके। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा ये, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी 60 माइनस 20 अपॉन साइन 40। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फाइनल, 4 साइन 40 अपॉन साइन 40 इक्वल टू 4। सर प्रीवियस स्टेप प्लीज, ओके ठीक है, पहले पॉजिटिवली देखते हैं कितनों को समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं आया, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है आपका, देखो √3 cosec 20 माइनस sec 20, √3 बाई साइन 20 हो जाएगा cosec 20 माइनस 1 बाई cos 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 cos 20 माइनस साइन 20 अपॉन साइन 20 cos 20। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको अनफोल्ड कर रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ, आपको मैंने करवाए थे कुछ क्वेश्चन, याद होगा तो। ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये बेस ले लेते हैं। अब हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा, √3/2 डिवाइड किया 2 से, मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली ये साइन 20 cos 20 है, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहां तक समझ में आया, जिनको डाउट था, कौस्तुभ इतना क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ, हृदय हृदय कौस्तुभ हर्षल साक्षी, आई थिंक देयर इज समथिंग डिफरेंट, हाँ गया, यस डिनोमिनेटर साइन 40 कैसा है वो बताता हूँ। सी नाउ, अब देखो 2 sin 20 cos 20, देखो 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, 2 sin 20 cos 20 क्या हो जाएगा, sin 2 into 20। तो ये 2 इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ताकि इसको मैं अनफोल्ड कर रहा हूँ, मैं बैक जा रहा हूँ, यस आइडेंटिटी से कॉस। ओके हर्षल आया समझ में। अब देखो 4 sin 60 cos 20, sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20 क्या हो जाएगा, ये sin A cos B माइनस cos A sin B, तो क्या हो जाएगा sin A माइनस B, ये A है मेरा 60, B 20 है, sin A माइनस B sin A cos B माइनस cos A sin B, ये A मेरा इस क्वेश्चन में 60 है और ये 20, आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो 4 sin 60 माइनस 20 sin 40 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी sin 40 हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था।
अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन था मेरा ये वाला, अगर 10a+b, अच्छा इससे ऊपर भी है, 2 sin cos π/13, ये कितनों को बनाता? क्वेश्चन नंबर 6 कितनों को बना? हाउ मेनी गॉट क्वेश्चन नंबर 6? हाउ मेनी गॉट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? ओके, वेरी गुड युगांश। चलो 0 है, यस वेरी गुड, आंसर 0 है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इसको क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये देखो 2 cos π/13 cos π/9 π/30 है। मैं क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लीकेशन से क्या करूंगा, इसको मैं एडिशन पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 2 cos a cos b है, 2 cos a cos b है। मैं क्या लगा दूंगा, cos a प्लस b, राइट, प्लस cos a माइनस b। ये प्रॉपर्टी है एडिशन की, इसको लगा दूंगा तो क्या, cos 10 π/13 प्लस cos 8 π/13। ये बाकी ऐसे रहेगा, cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। मैंने ये माइनस हटा दिया क्योंकि प्लस cos के अंदर प्लस है माइनस हो एक ही बात है। अब मैं क्या करता हूं, आई टेक दिस पेयर एंड दिस पेयर। इसको लेने के पीछे रीजन है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड व्हाई आई टुक लाइक दिस। इससे मुझे क्या फायदा होगा, आई टेल, सी नाउ, cos 10 π/3 एंड cos 3 π/13 क्या हो जाएगा, 2 cos 13 π/13 का हाफ, cos 7 π/13 का हाफ, राइट। वैसे 8 ये और ये कर दो। ओके युगांश ने दूसरे तरीके से किया है, तो ठीक है युगांश, इसको और इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, cos 13 π/13 का हाफ, cos, और ये क्या हो जाएगा, cos 2 π/13, सॉरी हाफ, सॉरी 3 π/2। अब देखो ये π/2 हो रहा है, ये π/2 हो रहा है, cos π/2 क्या होता है, 0। ठीक है, ब्रेक करके इजी होगा, ठीक है, आई विल डू लाइक दिस ऑल्सो। अब देखो cos π/2 0 है, ये भी cos π/2 0 है, इक्वल टू 0 हो गया। कुछ बच्चों ने दूसरी तरीके से किया होगा, मुझे 2 बच्चों ने ऑप्शन अपना तरीका ही बताया। युगांश क्या बोल रहा है, सर आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। Yes, I'll provide recording. Actually, I am waiting to provide. Mostly today net will come. I will put. ओके पहले ये देखते कितनों को ये कौन इतना ये मेथड समझ में आ रहा है, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड। cos, इस यहाँ से लिखा है cos 10 π/13 is cos pi minus 3 π/13 equal to minus cos 3 π/13। अच्छा cos 10 π/13 becomes minus cos 3 π/13 and 8 π/13 become minus 5 π/13। You are right telling like this Yugansh? ठीक है, युगांश बोल रहा है इसके बाद क्या किया है, इसके बाद cos 10 π/13 को we can write cos pi minus 10 π/13, pi minus 3 π/13, और 8 पाई को क्या लिख सकते हैं,
प्लस कॉस पाई माइनस 5π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। ये युगांश ने ऐसा बोला, इससे भी आंसर आ जाएगा। बहुत तरीके करने के। देखो पेपर डिस्कशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इससे आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होते हैं। ये समझ में आ रहा है स्टेप? कॉस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट, ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब देखो कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3π/13 क्या हो जाएगा इसका, माइनस कॉस 5π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। माइनस प्लस कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। चलो ठीक है, स्टेप 1 था, स्टेप 2 था, मेथड 1 मेथड 2। किसको फर्स्ट, किसको दूसरा स्टेप क्लियर है, किसी को दूसरे स्टेप में डाउट, किसी को यहाँ पे डाउट, दूसरे मेथड में किसी को डाउट है क्या? 10π/13 सी साइन 10π/13 कहां से आ गया, कॉस पाई माइनस थीटा है, कॉस 10π/13 है, साइन तो है ही नहीं सोहेल। ओके, किसी को डाउट नहीं है? दूसरा और पहला मेथड क्लियर है, पहला मेथड, पहले में डाउट। देखो बहुत तरीके करने के, देयर इज नो एंड टू मेथड्स। आई एम हैप्पी दैट यू आर डूइंग इन डिफरेंट वे देन आई। इसमें वैल्यूज कैसे डालोगे, π/13 की वैल्यू कैसे डालोगे? π/13 क्या होता है, 180/13। हमें वैल्यू ही नहीं पता है, आपको मैंने टेबल पढ़ाया है, आप वही टेबल से ऊपर निकाल नहीं सकते हो, पॉइंट में आएगा। और कैसे निकालोगे आप साइन, चलो मैं साइन अगर 12 बोल देता हूँ, साइन 12 कैसे निकालोगे आप, साइन 8, हम ऐसे नहीं निकाल सकते वैल्यूज, वी नो लिमिटेड वैल्यूज, ठीक है। हाँ, तो cos 10π/3 क्या किया, देखो cos 10π/3 कैसे लिख सकता हूं मैं, पाई माइनस 3π/13, cos को 10π/3 को मैं पाई माइनस 3π/13 भी लिख सकता हूँ। आई कैन इवन राइट लाइक दिस, एक ही बात है, लेकिन क्या है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पाई माइनस थीटा से cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, इसलिए cos पाई माइनस 3π/13 क्या हो गया, माइनस cos 3π/13। यहाँ पे भी वही फॉर्म लग रहा है फंड, ठीक है। सोहेल क्लियर है? 8π/13 को मैंने पाई माइनस 5/13 लिख दिया, 5π/13, एक ही बात है, लेकिन इससे क्या है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट। फर्स्ट में लेट मी इरेज दिस पेज, ठीक है। क्वेश्चन अभी तक कितनों के सारे क्वेश्चन सही है, अभी तक कितनों के सारे क्वेश्चन सही है, वेरी गुड, 1 रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन है। देखो 10 है, कॉट है 4 है, 10 4 है प्लस कॉट 4 है। देखो आपको ये टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, 10th लेवल के भी आते हैं आईआईटी में, ऐसा नहीं है। अच्छा, समवन इज आस्किंग समथिंग, अच्छा डिवाइड बाय 3 होना चाहिए, नहीं कैसे होगा, 10π/13 है, 5 माइनस 3π/13 हो गए, 13 माइनस 3π/13 होगा, तो 8π/13 आएगा ना, 10π/13 आएगा ना। देखो आया समझ में सोहेल? ओके, गलती से लिख दिया होगा, 13 है 13,
तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 10a प्लस कॉट ए इक्वल टू 4, मुझे 4 तक जाना है। 10 की पावर 4 कॉट की पावर 4, क्या करो इसको स्क्वायर कर दो। तो 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए कॉट ए 2 ही हो जाएगा, क्यों 10 ए कॉट ए कैंसिल कर देते हैं, इक्वल टू 16। तो आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 14। अब क्या करूंगा, फिर स्क्वायर कर दूंगा, फिर स्क्वायर कर दूंगा। 10 4a प्लस कॉट 4a इक्वल टू 2, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा क्योंकि 10 और कॉट कैंसिल कर देते हैं, इक्वल टू 196। 10 4a प्लस कॉट 4a इक्वल टू 194d। आया समझ में? इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्या हो जाएगा, दोनों सही है। सी साइन 765 कैसे करते हैं इसको सॉल्व। 765 में से मैं 360 माइनस करते रहूंगा, राइट। 360 रिमाइंडर लेते, राइट। जब 765 को मैं 360 से डिवाइड करूंगा, जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 45 रिमाइंडर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 720, क्या आएगा रिमाइंडर 45। सॉरी ये 2 क्वेश्चन आएगा, 45 रिमाइंडर आएगा। तो 45 रिमाइंडर में इसमें डाल दूंगा साइन 45, क्या हो जाएगा 1/√2। एन क्या आ गया, हो गया। 90 से नहीं करते, नेवर डू बाय 90, ऑलवेज डू बाय 360। व्हाई आई एम डूइंग बाय 360, व्हाई आई एम डूइंग बाय 360, बिकॉज 360 से जब हम करते हैं तो फिर रिपीट होता है, रिपीट होता है। हमने सर ने 90 बताया था। अच्छा, उन्हें कोई दूसरा मेथड बताया होगा। देखो 765 90 से करोगे तो आपको क्या है, डायरेक्ट क्वाड्रेंट मिल जाएगा, इसलिए उन्हें ये बताया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन 360 से करोगे तो आपको डायरेक्ट क्वाड्रेंट नहीं मिलेगा। आई कैन गिव यू, आई कैन एक्सप्लेन यू डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सपोज मेरा है, आई जस्ट गिव यू क्वेश्चन। ठीक है 930 है, सपोज 930 है, चलो इसको 90 से डिवाइड करो और 360 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है बताओ मुझे। 90 से डिवाइड करो 360 से डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर क्या आता है। 90 से करोगे तो 30 आएगा और 360 से करोगे तो क्या आएगा, 360 से करोगे तो 210, 210 आएगा। देखो अब 210 मुझे डायरेक्ट क्वाड्रेंट बता देगा, डायरेक्ट क्वाड्रेंट बता देगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से 30 जाता है, 180 से 30 जाता है, 180 प्लस 30, तो 360 डिवाइड करने से मुझे डायरेक्ट मिल जाता है। इसमें आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, अपने सर ने काउंट कर रहा था क्या, 90 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे काउंट कर रहा होगा, राइट। कितने काउंटिंग पे आता है। ठीक है, आपको जिस मेथड से आता है उससे कर लो, मैं 360 से करवाता हूँ, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आ जाता है, आपको डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, सबको आता है क्वेश्चन 9 कितनों को आता है, हाउ मेनी नो 9 आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है 2 तरीके हो, कोई टेंशन नहीं, बस आना चाहिए आंसर। तो ठीक है,
सॉरी एकदम से बंद हो गया अपने आप, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, देखो 10th क्वेश्चन मैंने आपको करवाया नहीं था, लेकिन बहुत इजी था इसलिए मैंने भेज दी, आपको दे दिया था सेम कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कल पढ़ा रहा था। तो सेम कॉन्सेप्ट है, मैं उस पढ़ा रहा था वही भेजा है मैंने आपको। क्या है? 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर एक्स, अब देखो इसका क्या है फैक्टर्स, 3 and 2 या 6 and 1, क्या हो जाएगा? प्लस 6 sin एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा इसके आंसर? साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा -3/2, सॉरी -6/2 इक्वल टू -3, एंड साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो साइन एक्स इक्वल टू -3, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। साइन एक्स इक्वल टू -3, साइन एक्स इक्वल टू -3 तो मेरा हो नहीं सकता, क्यों? साइन की वैल्यू -3 हो नहीं सकती है, साइन की वैल्यू क्या -1 से नीचे नहीं जा सकती है, -1 इज द लीस्ट वैल्यू। 1/2 कितने सॉल्यूशन? 0 से 3 पाई पे, 0 से 3 पाई पे, पाई 2 पाई 3 पाई, तो आई गो एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, ये 2 पाई पे पहुंच गया, फिर 3 सॉल्यूशन, फिर 4 सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। My voice is cracking. Is my voice cracking, students? एक ने हाँ बोला, बाकी ने नो बोला। मेजॉरिटी विंस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10th आया समझ में? कितनों को आया क्वेश्चन नंबर 10th समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? कल के कॉन्सेप्ट से, कल के कॉन्सेप्ट से, राइट? जो कल नहीं आए तो उनको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन उसके बाद ही बन जाएगा ये। शिवम आपने ब्लैंक टाइप किया है, कुछ लिखा ही नहीं है आपने, हमने 4-5 ऐसी ब्लैंक एंटर मारे। ये क्वेश्चन नंबर 11th, चलो बस 4 क्वेश्चन और, 5 क्वेश्चन और। ओके, इसको अब कैसे करेंगे? देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हो इसमें। क्या करोगे आप? अल्फा की कोई भी वैल्यू ले लो, ओके नो प्रॉब्लम। अल्फा की वैल्यू आप 30 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अप्रोच, 4 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस π/3 साइन अल्फा प्लस 2π/3। मैंने अल्फा को π/3 ले लिया, अल्फा को π/3 ले लिया, ठीक है। मैं डाल के देखता हूँ, 4 साइन π/3 साइन π/3 प्लस π/3 साइन, वेट, साइन π/3 प्लस π/3 साइन π/3 प्लस 2π/3। Yes, you can solve with identity। मैं आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ। देखो अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगती है तो जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ो। देखो आईआईटी में या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें वो नॉलेज नहीं देखते, नॉलेज तो चाहिए, लेकिन उनको फाइनली क्या चाहिए? आपका सही ऑप्शन मार सकते ना। वैल्यू देखो, अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला 4 साइन π/3 प्लस साइन 2π/3 साइन 3π/3। साइन 3π/3 क्या होता है? व्हाट इज साइन 3π/3? व्हाट इज साइन 3π/3? 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा। अब मैं वही π/3 यहाँ पे डालता हूँ, किस ऑप्शन पे 0 आएगा? इस पे तो नहीं आएगा, इस पे भी नहीं आएगा,
इस पे भी नहीं आएगा, इस पे आ जाएगा। मेरा आंसर ए है। क्यों? साइन 3 इंटू पाई बाई 3 क्या हो जाएगा? साइन पाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ओके संजय, क्या डाउट है पूछो। हर्षल, क्या डाउट है पूछो। अच्छा, आ गया हर्षल को, ठीक है। संजय पूछो, क्या डाउट है। लास्ट वन, ये वाला है, ये ऑब्जेक्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव वाला, चलो ठीक है। पाई बाय 3 डाला अल्फा मैंने, तो डाल के देखो पाई बाय 3, साइन 3 इंटू पाई बाय 3, ये ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? साइन पाई हो जाएगा, 0। ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे अल्फा डाला क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में भी अल्फा डालूंगा, बी ऑप्शन। साइन 2 पाई बाय 3 होगा, 2 पाई बाय 3 तो हो ही नहीं सकता है, √3/2 होता है। साइन अल्फा, साइन पाई बाय 3, सी ऑप्शन। साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 क्या होगा? √3/2 ही होगा। एंड साइन स्क्वायर पाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो देख के पता चल रहा है कि मेरा ए ऑप्शन है। आया संजय समझ में? हाँ, तो कोई बच्चा बोले आइडेंटिटी से कैसे करते हैं? आई विल डू विद बोथ। इसको आइडेंटिटी से कैसे करते हैं? देखो, कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करो। मैं चलो इन दोनों को करता हूँ। 4 साइन अल्फा है, ठीक है। इसको सेपरेट करता हूँ। 2 साइन अल्फा प्लस पाई बाय 3 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाय। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन है साइन बी, मतलब क्या? 2 साइन है साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उल्टा रहता है, ये माइनस पहले आता है फिर प्लस आता है। ये प्रोडक्ट है। ये 2 मैंने इधर ले लिया है, एक 2 मैंने इधर ले लिया। 2 साइन अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी पाई बाय 3 माइनस कॉस, ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस पाई, ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 साइन अल्फा कॉस पाई बाय 3 क्या होता है? 1/2 माइनस कॉस पाई प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कॉस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा रह जाएगा। 2 साइन है कॉस बी क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? अल्फा। साइन अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा। आ गया आंसर, गॉट द आंसर। सिर्फ आइडेंटिटी का खेल है, इज ऑल गेम ऑफ आइडेंटिटी। कैन यू एक्सप्लेन सेकंड स्टेप? यस, आई विल एक्सप्लेन। अथर्व, ये वेदांत, ये वाला कितना को समझ में आया ये? ओके वेदांत, देखो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी तो क्या हो जाएगा?
कॉस ए माइनस बी होता है अल्फा प्लस पाई बाय 3 माइनस अल्फा माइनस 2 पाई बाय 3 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अल्फा प्लस पाई बाय 3 प्लस अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 हो जाएगा माइनस पाई बाय 3 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस पाई पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 3 पाई बाय 3 हो जाएगा 3 पाई बाय 3 हो जाएगा, तब 3 कट जाएगा। देखो माइनस कॉस कॉस माइनस पाई बाय 3 और कॉस प्लस पाई बाय 3 एक ही बात है। देखो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस प्लस थीटा। वेदांत आया समझ में? ओके वेरी गुड। देखो कितना फर्क है ना डायरेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव में। फिफ्थ स्टेप अगेन, मेरे ख्याल से मीटिंग खत्म होने वाली है, यू अगेन ज्वाइन। ओके ठीक है, फिफ्थ स्टेप 1 2 3 4 5। देखो साइन, क्या ये cos 2 अल्फा साइन अल्फा है, और एक होता है साइन 2 अल्फा cos अल्फा। इन दोनों में क्या फर्क है? देखो जब cos बड़ा होता है, जब cos बड़ा होता है तो साइन आपस में माइनस होते हैं। जब साइन बड़ा होता है तो साइन फंक्शन, देखो मैं डिफरेंस बताता हूँ। cos बड़ा है साइन छोटा है, तो क्या होगा इसका, साइन, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 3 अल्फा माइनस साइन, सब्ट्रैक्ट कर दो अल्फा। अब जब साइन बड़ा होता है, साइन बड़ा होता है तो क्या होगा, साइन 3 अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो देखो जब साइन बड़ा होता है, जब एडिशन होता है तो साइन में साइन डोमिनेट करता है, जब सब्ट्रैक्शन होता है तो कॉस डोमिनेट करता है। कॉस्ट्यूब आया समझ में डिफरेंस? वुड यू अंडरस्टैंड कॉस्ट्यूब? देखो बच्चे इन आइडेंटिटीज में बहुत गड़बड़ करते हैं, इनमें आपको थॉरो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर दो, ये आपका होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क टिल नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट, हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, थर्सडे को, नहीं थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे को।